कौन सा वाला? जिनकी दृष्टि में ही कुदृष्टि भरी हुई है, उन्हें सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती, सकारात्मकता नहीं दिखती। या सभ्य पुरुष समाज वो अपनी माताओं को सार्वजनिक नहीं भेज पाते, क्यों? क्योंकि दृष्टि गोचर जो है पूरे समाज का नेगेटिव बना हुआ है। तो मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है सत्संग के माध्यम से सभी जन से कि कम से कम हम ये बीड़ा उठाएं कि हम अपना स्वयं का और हमसे जुड़े लोगों का कम से कम भाव जो है, जैसे कि गौड़ी मठ का एक सिद्धांत है कि यदि बच्ची हो या बड़ी हो एक ही भाव है, क्या? माता। वो हमारी माता ही है। क्यों? कि यदि हम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, जय श्री राम बोलते हैं, तो लक्ष्मण जी का भी ध्यान कर लें कि जब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि हे लक्ष्मण तुम बताओ कि ये कुंडल तुम्हारी भाभी के हैं कि नहीं, तो लक्ष्मण जी रोने लग गए कि भैया हमें क्षमा कर दो, हमें तो नूपुर हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने भाभी के चरण के सिवा दर्शन ही नहीं किए। आप समझ रहे हैं आप क्या पराकाष्ठा है? आज भाभी देवर के ऊपर कैसी फोहरता पेश की जा रही है। अरे हम उस सभ्य समाज से हैं, उस सनातन संप्रदाय से हैं, उस रघुकुल को पूजने वाले हैं जहां लक्ष्मण जी जैसे योद्धा शेष जी के अवतार कहते हैं कि भैया हमें क्षमा कर दीजिए, माता के चरणों को हम छूते थे, बस हमें नूपुर याद हैं, बाकी हमने दर्शन नहीं किया आज तक, माता को तो हमने आंखें नीचे करके ही देखा। ये है सनातन संप्रदाय। और आज हमारे संत ये भी मर्यादा बताई है कि एक ही आसन पर स्त्री पुरुष को नहीं बैठना चाहिए, भले वो माता हो, पहले वो बहन हो, कोई भी हो, ये मर्यादा भी बताई है। तो उस मर्यादा का ध्यान सिर्फ माताएं रखें? नहीं, हमें भी रखना है। क्यों? कि हम भी उसी माँ के पुत्र हैं। और आज यदि शक्ति स्वरूपा छोटे रूप में है, बड़े रूप में है, वो मातृ तुल्य ही हैं। इसलिए गौड़ी मठ में आप जाएंगे, कभी भी इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे, आप अपनी बच्ची को लेके जाएंगे, वो कहेंगे माता जी यहाँ आ जाओ, आपको अजीब लगेगा कि ये बच्ची से माता जी करे। वो भाव ही ऐसा प्रकट किया जाता है, संस्कार ही पोषण ऐसे किए जाते हैं कि आप जब माता जी बोलोगे तो भाव की कुदृष्टि हो ही नहीं सकती और आप अपने भक्ति भाव को आगे बढ़ाते रहोगे। तो अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर से ये बात निकली, मगर बहुत ही मुख्य है। और कई बार ना लोग इसके कारण कि कोई क्या कहेगा, अरे ये बातें क्या करना, नहीं, इस कारण से क्या होता है, हमारे परिवार की माताएं बहनें अपना भक्ति भाव या उनका जो भी भाव भगवान के प्रति है ना वो प्रकट कर पाते हैं, ना उसको जा पाते हैं। कितने हरिनाम संकीर्तन, कितने भजन होते थे, मगर कई लोग इसलिए नहीं जाते कि भैया कौन क्या सोचेगा, और कौन क्या है, हम ही आप सब। यदि हम ही वो भाव यदि प्रकट करके लेके आएंगे तो उनको भी एक अच्छा माहौल मिलेगा और वो भी कम से कम भगवान की भक्ति में, हकीकत में आपके हमारे किसी के भी घर में भक्ति का एक ही अंग है और वो माता है। चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी माँ हो, वो ही है। उन्हीं ने हमें सिखाया है कि सुबह उठ के पहले भगवान को प्रणाम करना, भगवान का मंदिर मार्जन करना, सेवा करना, भोग लगाना, ए भैया प्रणाम करके जाना। मतलब जो जिसने हमें दिया है और उसी के प्रति यदि कुदृष्टि यदि आती है तो उसकी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है, उस माहौल को हम सुधारें। अनिरुद्धाचार्य जी